नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है सरल भाषा चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है मित्रों। आजकल अगर हम एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करें जो कि वयस्कों को तो हो ही रहा है, इसकी चपेट में छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। अगर एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बात करें कि अगर वो अनट्रीटेड रह जाए तो सुइसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है। एक ऐसी डिज़ीज़ जो हमारे फिज़िकल हेल्थ और हमारे मेंटल हेल्थ को इक्वली अफेक्ट करती है। एक ही डिज़ीज़ हमारे माइंड में आती है, वो है अवसाद, मानसिक अवसाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है देवियों और सज्जनों कि हमारे देश के जो 135 करोड़ भारतीय हैं वो कभी भी डिप्रेशन को डिजीज़ मानते ही नहीं हैं। विदेशों में, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, कनाडा हो, वहाँ के लोग, वहाँ के बुद्धिजीवी लोग इस डिज़ीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो कंटिन्यूसली इस पे शोध कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को लगता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, मनोचिकित्सक के पास, तो वही इंसान जाएगा जिसके दिमाग में कोई खलल हो, जो पागल हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छी बात भी नहीं है। तो आज मैं डिप्रेशन से संबंधित कुछ कारण बताऊंगा जो आपको मालूम होने चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उससे निजात पाने के कुछ तरीके, और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक नया शोध जो सामने आया है। अमेरिका में अभी अभी एक नया शोध सामने आया है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के अंत में। जिन लोगों को डिप्रेशन है या जो मानसिक अवसाद से त्रस्त हैं, उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको विश्वास दिला रहा हूँ आज वीडियो के शुरुआत में ही कि अगर वो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे तो मैं अंत में आपको ज़रूर एक ऐसी नई चीज़ बताऊंगा, नई इन्वेंशन हुई है, नई डिस्कवरी हुई है साइंटिफिक जगत में, जिससे अब अवसाद या डिप्रेशन को पूरी तरीके से ख़त्म करा जा सकेगा। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और देवियों और सज्जनों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि कारण क्या है। डिप्रेशन या अवसाद, मानसिक अवसाद, इसके कारण क्या है। हो सकता है कि किसी के परिवार में किसी व्यक्ति का निधन हो गया हो और आप उस व्यक्ति से बहुत ही अटैच्ड हैं। तो फिर अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, वो दुनिया से चला गया है और आप बहुत ही अटैच थे उस पर्सन से, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और इस वैक्यूम के कारण क्या है, धीरे 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 आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि कोई पेट, कोई पालतू जानवर हमारे घर पर है, जैसे कोई कुत्ता आपने रखा है, तो कुत्ते की उम्र 13 साल होती है, अगर थोड़े साल बाद वो मर जाता है, उससे भी घर के बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में आ सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो उम्र नहीं देखती है, ये उम्र को देखती ही नहीं। आजकल आप देखेंगे कि 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों को भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन है। आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री से जिया खान के बारे में बात करें या सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करें, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अभी सुसाइड कर लिया था। तो
और रीज़न मेन जो है वो यही है कि शायद ये लोग किसी प्रकार से डिप्रेशन में थे। तो एक तो ये निधन वाली बात हो गई। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बिज़नेस में आपको लॉस हो गया हो। आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको लॉस होते जा रहा है बहुत बड़ा, तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन में बढ़ते जाएंगे, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आप। या हो सकता है कि आपकी नौकरी चली गई हो। अभी कोरोना टाइम पे कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो अगर नौकरी चली गई है तो भी आदमी अकेला बैठा हुआ है तो काफ़ी डिप्रेशन में जा सकता है। जो लोग शराब पीते हैं रेगुलरली, या जो लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि इनको जो है खाने या पीने से उनको डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी। थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा, निकोटिन रहता है टोबैको में जैसे, या शराब से किक मिलती है हमें, लेकिन फाइनली बहुत ही बुरा असर होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग्स भी लेने लगते हैं, और आप देखेंगे सुशांत सिंह के केस में भी ऐसा ही हुआ। तो ड्रग्स के कारण ये सिचुएशन और भी एग्रेवेट हो जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं जब आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि आपके परिवार के कोई ऐसे सदस्य हो, या हो सकता है आप खुद भी हो कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो और आपको पता ही नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि हमारे घर पर कोई बच्चा हो 10-12 साल का, मोटापे से ग्रस्त हो, उसकी मजाक बनाते हो स्कूल में या जहाँ वो जाता है उनकी मित्र मंडली में, तो फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन से ग्रस्त हो सकता है। या समझिए आपको लगता है कि आप इतने खूबसूरत नहीं, आप इतने स्मार्ट नहीं, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। देखिए, मैं तो पर्सनली ये सोचता हूँ, जिससे आप एग्री करेंगे, कि इंसान के गुण ज़्यादा ज़रूरी हैं उसके लुक्स से। सुंदर दिखना इतना ज़रूरी नहीं है, सुंदर कार्य करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी कभी कभी लोगों को लगता है कि वो सुंदर नहीं है, इस कारण से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कभी इंसान की शादी नहीं हो रही है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। जिसको प्यार किया उससे शादी नहीं हो पाई तो डिप्रेशन में आ जाता है। जीवन साथी ऐसा मिल गया जो उन्हें पसंद नहीं है, बहुत प्रेशराइज कर रहा है, तो वो डिप्रेशन में आ सकता है। किसी व्यक्ति को अगर समझिए मधुमेह या डायबिटीज़ की शिकायत है या हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो भी वो लॉन्ग टर्म के अंदर डिप्रेशन से ग्रस्त हो सकता है। ये सारे रीज़न्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, शायद आप डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, या आप उस दहलीज पर हैं कि जल्दी ही आप डिप्रेशन की बीमारी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, तो क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करना है। पहले खुद ट्राई करना है, माइंड को डाइवर्ट करना है, और जो भी प्रॉब्लम आपको सता रही है उसको भूलने का प्रयास करना है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा है मित्रों? क्या कहा है कृष्ण भगवान ने? लिव इन द प्रेजेंट। हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। जो भी मेरे भाई और बहन डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, मेरा उनके लिए सीरियस सजेशन है, वर्तमान में जीना शुरू कर दो। यही सोचो कि आज सुबह चालू हुआ दिन, आज रात तक का समय आनंद लूँगा, कल का कल देखेंगे। तो आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी बात, एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज करने से जो है हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन पैदा होगा, और वो पैदा होने से आप खुश रहेंगे। अगर आप विवाहित हैं और तो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो फिर एंडोर्फिन पैदा होंगे आपके ब्रेन्स में, और आपको वो खुश करेंगे। कभी कभी ऐसा खाना खाइए जिससे आपको खुशी मिले। अगर चॉकलेट खाने से आपको खुशी मिल रही है तो चॉकलेट खा लीजिए, लेकिन ऐसा कोई अल्कोहलिक ड्रिंक, ड्रग्स, या फिर समझिए सिगरेट, तंबाकू, खैनी, इन सब का प्रयोग ना करें। लंबे समय में यह आपके शरीर को लाभ तो बहुत कम, लाभ तो देगा ही नहीं, थोड़ा हो सकता है मेंटल स्टिमुलेशन दे,
लेकिन नुकसान ज़्यादा दे सकता है। कोरोना काल में हमने देख लिया है कि लंग्स का क्या इम्पोर्टेंस है, और सिगरेट तो डायरेक्टली अफेक्ट करती है लंग्स को। सिगरेट बीड़ी बिल्कुल भी ना पिए, ये आपसे विनम्र निवेदन है। अब मैं आपको बताऊं कि परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप बात करें दूसरों से, आप मानेंगे नहीं कि जो डिप्रेशन से ग्रस्त लोग हैं, जब ये साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और ये सेशंस अटेंड करते हैं, 70% लोग जो हैं वो इस डिज़ीज़ से निजात पा जाते हैं। WHO ने ये कहा है कि पूरे विश्व में 15% लोग हैं जो डिप्रेशन से ग्रसित हैं। भारत में भी इसका नंबर बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। पहले क्या है, बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, ऐसे शहरों में ज़्यादा केसेस देखने में आते थे, लेकिन आजकल छोटे कस्बों में, शहरों में, गांव में, हर जगह ये डिज़ीज़ जो है घर कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है। हमें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें इसे हमारे जीवन से बाहर फेंकना होगा। और आप साथ ले सकते हैं आध्यात्म का। योग करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए। कोई भी भगवान जिसमें आप विश्वास करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए किसी तरीके से। लाइफ को इतना सीरियसली मत लीजिए कि लाइफ ही ख़त्म हो जाए। अब मैं आपके सामने और भी कुछ इलाज पेश करता हूँ जो हो सकता है। तो पहले तो आपने घर पे ट्राई कर लिया, माइंड डाइवर्ट करके, मेडिटेशन, योगा, इन सब तरीक़ों से, एक्सरसाइज करके भी, फिर भी ठीक नहीं हो सकता है तो आप किसी सर्टिफाइड मनोवैज्ञानिक से मिलें। झोला छाप डॉक्टरों के पास मत चले जाना मित्रों, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, कम से कम MD तो होना ही चाहिए साइकियाट्रिस्ट, उसकी रेपुटेशन देख लीजिए। आजकल तो गूगल वगैरह, जस्ट डायल पे आपको उसकी रेटिंग भी मिल जाएगी, अच्छा डॉक्टर है कि नहीं, इसका रिव्यू देख लीजिए, या फिर किसी रेफरेंस से चाहिए। मनोचिकित्सक जो होता है वो आपके साथ सेशंस करेगा, आपसे बातचीत करेगा। आप मानेंगे नहीं, आप अभी सोच रहे हैं कि बातचीत से कैसे ठीक हो जाएगा। बातचीत से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। जैसे आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में थोड़ी सी जगह तो मैंने बना ली है, आपके दिल में भी बना ली है कि नहीं यार, ये बता रहे हैं भाई साहब, हो सकता है कि इसको फॉलो करने से हमें डिप्रेशन से निजात मिल जाए। तो मैंने आपके जीवन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश की है। इसी प्रकार से वो जो मनोचिकित्सक है, वो तो सर्टिफाइड आदमी भी है, वो आपको ऐसे सेशंस करेगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा, ऐसे सजेशंस देगा जिससे आपकी प्रॉब्लम 70% तो सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर मैग्नेटिक तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, और कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। सिप्ला कंपनी है, सन फार्मा है, ग्लेक्सो है, सभी जो नामचीन कंपनियां हैं विश्व की और भारत की, ये सारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बनाती है। ड्रग्स मतलब मेडिसिन बनाती है, तो उसको वो देंगे आपको, और उसको लेने से आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अब मैं आपके सामने जो ब्रेकिंग न्यूज़ पेश कर रहा हूँ वो अमेरिका से है। अमेरिका के साइंटिस्ट ने अभी अभी एक खोज की है, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया है। जिन लोगों को भी मानसिक अवसाद या डिप्रेशन की शिकायत है, उन्हें झूम जाने की ज़रूरत है, उन्हें खुशी से नाचने की ज़रूरत है। इसका इलाज आ गया है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। छोटे सबसे जो बेसिक यूनिट हमारे बॉडी का है वो सेल होता है। सेल जब जुड़ जाते हैं तो बनाता है टिश्यू। टिश्यू जब जुड़ जाते हैं तो एक ऑर्गन बन जाता है। कोई आँख है या हाथ है, कोई पाँव है, ऑर्गन बन जाता है। ये किडनी है। तो सेल से बना टिश्यू, और टिश्यू से बन गया ऑर्गन। हर एक सेल में कोई भी सेल हो, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है मित्रों? जो बायोलॉजी से संबंधित जो लोग हैं वो इस शब्द से भली भांति परिचित हैं। जो लोग बायोलॉजी फील्ड से नहीं आ रहे हैं, आर्ट्स या कॉमर्स के हैं,
मैं उनको बता देना चाहता हूँ, या मैथ से हैं, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे सेल का पावर हाउस होता है। मतलब हमारे शरीर का ही पावर हाउस है। हर एक सेल को पावर मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ प्रोटीन रहता है जो डेवलप होता है। अमेरिका में जो टेस्ट हुई है, उस टेस्ट में ये चीज़ सामने आ गई है कि जो लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, उन लोगों पे टेस्ट किया उन्होंने, सभी लोगों में ये जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है ये कम मात्रा में पाया गया है। जितना लेवल होना चाहिए उससे कम मात्रा में पाया गया है। मतलब एक रिलेशनशिप अमेरिकन साइंटिस्ट ने निकाला है कि जिन लोगों में डिप्रेशन है उनमें माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जो है कम मात्रा में है। अगर तो SSRI जो है एक सिस्टम होता है मेडिसिन का, SSRI कहते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन SSRI जो ट्रीटमेंट है इसको देने से डिप्रेशन से निजात मिल सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जो है इसके लेवल को भी बढ़ाया जा सकता है। और स्पेशली जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ब्रेन से रिलेटेड, वो भी है तो सेल, न्यूरॉन्स क्या हैं, ब्रेन्स के सेल हैं, उसके अंदर भी जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है वो कम हो जा रहा है। इसके लिए उन्होंने मेडिसिन निकाली है। अभी चूहों पे टेस्ट हुआ है और सक्सेसफुल हो चुका है। इंसानों पे टेस्ट होना ही बाकी है, बहुत जल्दी होने वाला है। कोरोना काल आ गया था इसलिए थोड़ा डिले हो गया था, बहुत जल्दी हो जाएगा, उसकी दवाई भी, इंजेक्शन भी आ जाएंगे। इसको कहते हैं सिंथेटिक पेप्टिन। सिंथेटिक पेप्टिन जो आपको दिया जाएगा अगर आपको डिप्रेशन है तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है उसके लेवल को बढ़ा देगा, और लेवल को बढ़ा देगा तो फिर क्या होगा मित्रों कि आपकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आप गूगल पे देखिएगा ज़रूर। और हमेशा अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर मित्रों से बात करते रहिएगा। आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन आएगी कि हाँ, सिंथेटिक पेप्टिन का यूसेज अब लीगल हो गया है पूरे विश्व में, और हो जाएगा जब वो, तो फिर उससे डिप्रेशन की जो है प्रॉब्लम वो हल हो सकेगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है फ्रेंड्स, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी और विचार के साथ, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई इन्वेंशन, डिस्कवरी के साथ। तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम। जय हिंद।